लेकिन वंदे मातरम गाकर जान लुटाना आता है, लेकिन वंदे मातरम गाकर जान लुटाना आता है, लेकिन वंदे मातरम गाकर जान लुटाना आता है। मुझे रास भाई ने आदेशित किया और आप लोग भी अगर आदेशित करें तो मैं एक छोटी सी रचना आप लोगों को और सुनाना चाहता हूं। एक किसान वाली जो रचना है आप एक बार बता दीजिए। बहुत अच्छी रचना। बताने के लिए आपको तालियां बजानी पड़ेंगी। किसान मैं सुनाता हूं, क्योंकि आज इस मंच के ऊपर प्रयोगवाद की कोई स्थिति नहीं है। मैं जहां तक सोचता हूं कि उस तरफ से कोई ऐसी आवाज नहीं आनी कि एक बार वापस आओ। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। आज बिना रिस्क उठाए मैं अपनी वंस मोर खुद ही करवा लेता हूं। एक बार मेरी वंस मोर तालियां बजा के कीजिए। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। 2 बड़ी घटनाओं के बाद मैंने एक कविता लिखी। मैं बहुत कम उम्र के अंदर ये टिप्पणी नहीं करूंगा कि मेरी जीवन की उपलब्धि है रचना, लेकिन मैं सुनाता हूं आपको। अब तक जो रचनाएं लिखी हैं उनमें कहीं ये रचना मुझे इन कवियों के बीच में थोड़ा प्रेम का पात्र बना देती है। मैं आपको सौंपता हूं। राजस्थान में एक जगह घड़साना, वेस्ट बंगाल में एक जगह नंदीग्राम, और अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था। तेज नारायण जी वहां से आते हैं। वहां पर मुल्ताई के अंदर 22 किसानों को गोलियों से मार दिया। हमारे राजस्थान के घड़साना में मारा, और बात सिर्फ इतनी थी कि किसानों ने पानी मांगा और उनके सीने गोलियों से छलनी कर दिए गए। मैं सौंपता हूं, मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं। आपकी बजने वाली तालियां तय कर देंगी किसान की कविता को सुनने वाले कितने खास लोग बैठे हैं जो आम आदमी की पीड़ा अपने दिल में रखते हैं। सौंपता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि नींद पूरी किए बिना, बच्चों संग जिए बिना, वो आराम लिए बिना पैदा करता धान को। नींद पूरी किए बिना, बच्चों संग जिए बिना, वो आराम लिए बिना पैदा करता धान को। और बोगे वैसा काटोगे, काटोगे वैसा बांटोगे, वो ऐसे आदर्श देता रहा है जहान को। तो कभी अतिवृष्टि झेली, कभी अनावृष्टि झेली, सहन उसने किया सदा आंधी और तूफान को। महंगाई के बोझ तले वैसे ही मरने लगा है, गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान को, गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान को, गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान को। मैं कुछ प्रश्नों के साथ कविता की शुरुआत करता हूं। मेरे प्रश्न लाजमी हो तो समर्थन कीजिएगा। मैं सुनाता हूं, सुनिए। कि जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, धरती का बलवान पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी। मुस्काती है भूख घरों में, बजते लोटे थाली क्यों। जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों, जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों, जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों। तिल तिल करके वो मरता है, कर्म सदा ही करता है, जो औरों की भूख मिटाता स्वयं भूख से मरता है। मौन खड़ी सरकार देखती मेहनत के अपमान को। बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को। और वे अपना हक मांग रहे थे, आखिर क्या गलती कर दी, वे अपना हक मांग रहे थे, आखिर क्या गलती कर दी। जिनसे हमदर्दी मांगी वो बन बैठे हैं बेदर्दी, झूठे आश्वासन दे देकर तुमने उन्हें लुभाया क्यों। पानी नहीं बहा पाए तो आखिर खून बहाया क्यों। जिसने भूख मिटाई होगी कातिल क्रूर जमाने की, तुमने हिम्मत कैसे कर ली उसका खून बहाने की, तुमने हिम्मत कैसे कर ली उसका खून बहाने की। वे अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर पड़े रहे। जयपुर की विधानसभा के सामने दृश्य मैंने देखा, अखबारों में फोटो आपने देखे होंगे, टीवी चैनल्स पर ये न्यूज आपने देखी होगी। 20 दिन तक किसान धरना देकर बैठे रहे। एक टिप्पणी करता हूं, आप समर्थन करेंगे मैं सोचता हूं। उनके राजभवन में जो माली नियुक्त है पौधों को पानी पिलाने के लिए, वो एक दिन पौधों को पानी नहीं पिलाए और कुछ पौधे सूख करके गिर जाएं तो उस माली को उस पद से हटा दिया जाता है। हम सहजता में इतना जानना चाहते हैं कि सरकारों का रवैया यदि यही है तो जिस क्षेत्र में किसानों की फसलें बिना पानी के सूख गई, आपने उस क्षेत्र के विधायक को क्यों नहीं हटाया। वे अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर पड़े रहे, बहरी सत्ता के आगे आवाज लगाते खड़े रहे। सोच रहे थे करुण पुकारे अपना असर दिखाएंगी, अपनी सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। पर महलों वाली धूप छाप वाली सच्चाई क्या जाने, फटी पिवाई पीर पर क्या जाने। जो महल के उपवन में तो जलधाराएं बहती हैं, फिर किसान की सूखी फसलें याद नहीं क्यों रहती हैं, फिर
किसान की सूखी फसल 6 पंक्तियां सौंपता हूं। मैं जयपुर के कृषि भवन में गया, मेरे एक दोस्त ने परिचय करवाया कि ये कवि अशोक चारण है। वो किसान रोने लगा, मेरी कविता पूरी हो गई थी। उसने कहा कि भैया कहीं हमारे इस दर्द को गाना कि हम जमीन नहीं देना चाहते और सरकारें जबरन उन पर अधिग्रहण करके विदेशी कंपनियों के हाथ में दे रही है। मैंने सोचा कि आजादी के बाद इतने सालों में हम देश में देश का निर्माण नहीं कर सके, लेकिन हो सकता है अपनी इस आदत की वजह से आने वाले कुछ समय में हम इसी देश में विदेश का निर्माण कर दें। मैं थोड़ा चिंतित हूं, मेरी चिंता में आपका स्वर मिले। मैं 6 पंक्तियां सौंपता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं कि अधिग्रहण कर बना रही है किस्मत सब धन वालों की, अधिग्रहण कर बना रही है किस्मत सब धन वालों की। हर सरकार नजर आती है मंडी भूमि दलालों की, हर सरकार नजर आती है मंडी भूमि दलालों की। अपने खून पसीने से जिसने है धरती को सींचा, बैल थके तो हल को जिसने अपने कंधों पर खींचा, उस धरती का मूल्य जान लो ये तुम में तासीर नहीं। ये किसान की धरा तुम्हारे बापों की जागीर नहीं, ये किसान की धरा तुम्हारे बापों की जागीर नहीं, ये किसान की धरा तुम्हारा। आज की रात मेरे पास जो कुछ अच्छा है वो मैं अजमेर को सौंप कर जाना चाहता हूं, और इस शर्त के साथ कि तालियां यहां से लेके वहां तक जरा दोनों हाथ आकाश में लहरा कर बजाना, वरना एक ताली मत बजाना। हर रात देश की जनता मुझे आदेशित करती है, मुझे आशीर्वाद देती है कि मैंने इससे अच्छा अब तक कुछ नहीं लिखा। किसान की आंखों के सामने उसकी फसल सूखती है तो उसे कैसा लगता, सौंपता हूं, सुनिएगा कि मैं किसान का बेटा हूं और दर्द उसी का गाता हूं। मैं किसान का बेटा हूं और दर्द उसी का गाता हूं। आंख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाता हूं, आंखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना, उत्तर आते हुए परीक्षा में हाथों का पथराना। एक सुहागिन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता अपनी बेटी खो जाने पर, ध्यान भंग हो जाने पर जैसा योगी को लगता है, खुद की दवा नहीं मिलने पर जो रोगी को लगता है। तुमको लगता देश पाकर सत्ता छिन जाने पर, प्रथम विजेता को लगता है पुरस्कार न पाने पर, पदक छीनने पर लगता है जैसा एक जवान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता है किसान को। फसल सूखने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। वापस सुनाओ, तालियां इतनी बजे, जरा कहना चाहता हूं सुनिएगा कि मैं किसान का बेटा हूं और दर्द उसी का गाता हूं। आंख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाता हूं, आंखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना, उत्तर आते हुए परीक्षा में हाथों का पथराना। एक सुहागिन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता अपनी बेटी खो जाने पर, ध्यान भंग हो जाने पर जैसा योगी को लगता है, खुद की दवा नहीं मिलने पर जो रोगी को लगता है। तुमको लगता जनादेश पाकर सत्ता छिन जाने पर, प्रथम विजेता को लगता है पुरस्कार ना पाने पर, पदक छीनने पर लगता है जैसा एक जवान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता एक किसान को, फसल सूखने पर वैसा ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। अंतिम पंक्तियां इस कविता की सौंपना चाहता हूं, सुनिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, ये सांप्रदायिक सद्भावना का शहर है। मैं कहना चाहता हूं कुछ लोग ऐसे भी इन मंचों पर आते हैं, हिंदुओं के सामने मुसलमानों की खंडना करके, आलोचना करके हिंदुओं की तालियां लूट के चले जाते हैं। ये स्थितियां आप वाकिफ हैं इनसे। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं, ये कोई अरब इजराइल की धरती नहीं है जहां पर सद्दाम हुसैन जैसे गद्दार लोग पैदा हों। यह हिंदुस्तान की पवित्र वसुंधरा है। यहां की मुसलमान माताओं के दूध की तासीर यह है कि वो अशफाकुल्लाह और वीर हमीद जैसे खुददार बेटों को जन्म दिया। वाह 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 वाह। माताएं बहनें बैठी हैं, मैं बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अपना स्थान मेरा इंतजार कर रहा है। यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की बेटी जब अपनी कल्पना की उड़ान को भरती हैं तो कल्पना चावला बन जाती हैं, सुनीता विलियम्स बन जाती हैं।
भारत की बेटी जब सानिया मिर्जा बनकर लोगों ने कहा पाकिस्तान में शादी कर ली, लेकिन यह कम देशभक्ति नहीं है कि पाकिस्तान की बहू होकर भी आज भी वो हिंदुस्तान की तरफ से खेल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी वो बेटी जब टेनिस कोर्ट में उतरती है तो हजारों सर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर झुके होते हैं कि हमारी बेटी जीत कर लौट कर आए। हजारों सर यहां झुके होते हैं, हजारों हाथ मंदिरों में जुड़े होते हैं, हजारों दीप चर्चों में रोशन हो जाते हैं, हजारों मत्थे गुरुद्वारों में टिके होते हैं। मैं कहना चाहता हूं साहब, इस टिप्पणी पर पूरा समर्थन देना कि पाश्चात्य देशों के पास आवाज को विकृत करके और अंगों प्रत्यंगों को बताकर वासना के चित्र को पैदा करने वाली नाओमी कैंपबेल, ब्रिटनी स्पीयर्स, शकीरा जैसी फूहड़ गायिकाएं और अदाकाराएं हो सकती हैं, पर मन में राधा कृष्ण की छवि को पैदा करने वाली लता मंगेशकर हिंदुस्तान की बेटी है, हिंदुस्तान की जागीर है। अंतिम बंद सौंपता हूं आप लोगों को कि भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, बीज उगाने की खातिर वो धरती मैया पूछ रही, गांधी के सपनों का कोई भी अरमान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा। और इस संकल्प की पंक्ति में मेरा साथ देना कि बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में, 100 में से 80 किसान हैं मेरे हिंदुस्तान में। सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, एक नहीं दो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे, एक नहीं दो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे। तुमने नोच लिया है उनके बच्चों की मुस्कान को, हल्की नोक लिए लिखता जो धरती के सम्मान को। बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को। एक हृदय ऐसा भी होगा, मुझे विदाई देना, कि एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा होगा जिसके नीरज हम होंगे। माना उजियाली रातों के टिम टिम करते दीपक हैं, पर एक सवेरा ऐसा होगा जिसके सूरज हम होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं प्रिय लाजवाब दूंगा। प्रिय